कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यूसीएल लेने की, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई ऑथराइज़्ड आधार सेंटर लेने की। कस्टमर अगर आपकी शॉप पर आता है, सर्च शुरू करने के बजाय आप 5, 6, 7 सर्विस में वर्क कीजिए। यानी आप सभी को ये नहीं सोचना अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है और आप एक मिनी साइबर कैफ़े ओपन करना चाहते हैं बिना सीएससी आईडी लिए, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको सीएससी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सभी को कौन-सा सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएडी ग्रुप, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। लेकिन हर सर्विस के लिए अलग-अलग ऑथराइज़ेशन पोर्टल या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए सर्विस के लिए ऑथराइज़ेशन जहाँ पे ज़रूरत है, तो ऑथराइज़ेशन सर्विस, जहाँ पे नॉन ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे आप नॉन ऑथराइज़ेशन यानी पब्लिक पोर्टल पे जाकर के एक मिनी साइबर कैफ़े में सामान चाहिए वो समझ लीजिए। तो दोस्तों सामान की अगर मैं बात करूँ, आप सभी के पास एक सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कंप्यूटर है तब भी चलेगा, आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक स्कैनर होना चाहिए जिससे आपको फ़ोटोकॉपी अगर आप कॉम्बो ले लेते हैं यानी जो प्रिंटर और स्कैनर इनबिल्ट आते हैं, वैसा प्रिंटर कोई ले लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ-साथ आपके पास एक 24 आवर जब भी आप शॉप अपनी रन कर रहे हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए हर हाल में। शॉप और जो ज़रूरी स्टेशनरी है, वो आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर, स्कैनर अवेलेबल है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो कम आएगा। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिना सीएससी आईडी के कौन-कौन सी सर्विस दे सकते हैं। एक पूरी लंबी लिस्ट मैंने बनाई है, तो जहाँ से मैं आपको देख कर के बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया भी होगा कि हाँ, यहाँ पे सीएससी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइबर ओपन करने के लिए। तो दोस्तों पहली जो सर्विस है जो मैंने बताने वाला हूँ आपको, वह है एक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। दोस्तों आप सभी को पता है स्कॉलरशिप का फॉर्म हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो इसके लिए कोई भी सीएससी आईडी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप पब्लिक पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आप जो है कोई भी फॉर्म किसी भी हो, रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर कोई भी इस तरीके की जो जॉब निकलती है, उनके आप फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकते हैं पब्लिक वेबसाइट से जाकर के, जहाँ पर कोई भी ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर दूसरी सर्विस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है साइबर कैफ़े का एवरग्रीन वर्क है प्रिंट और स्कैनिंग का काम। यानी कि आपकी दुकान पे कोई आएगा तो प्रिंट निकाल दीजिए, पीडीएफ को प्रिंट कर दीजिए, व्हाट्सएप से आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रिंट करना नहीं आता है तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना करके दे दूँगा जहाँ पर आपको बताऊँगा कैसे आप व्हाट्सएप की इमेज को प्रिंट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी लगातार चलने वाली सर्विसेज़ है जैसे कि फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो निकालना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, एक कंप्यूटर, एक ही लैपटॉप से आपका काम हो जाएगा और बहुत से लोग तो अभी मोबाइल से भी फ़ोटो को प्रिंट कर लेते हैं, वो सब चीज़ है। और तीसरी सर्विस है दोस्तों, ये सर्विस है ऑथराइज़ सर्विस है, पैन कार्ड से जुड़ी ऑथराइज़ सर्विसेज़। जैसे कि पैन कार्ड में करेक्शन करना हो, न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना हो, माइनर पैन कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड में फ़ोटो चेंज करना हो, पैन कार्ड को इंस्टेंट बनाना हो, ये सभी काम आप बिना सीएससी आईडी लिए एक ऑथराइज़ेशन एक पोर्टल लेकर के कोई भी प्राइवेट पोर्टल से भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथी जो एक सर्विस है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की। दोस्तों ये आईआरसीटीसी के थ्रू आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ ऑथोराइज़्ड बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ कंप्यूटर की टिकट बुकिंग कर सकते हैं कस्टमर के लिए और जहाँ नॉन ऑथराइज़्ड की हो तो आप नॉन ऑथराइज़्ड के लिए आप यूज़ ना करें। यानी कि जैसे कि बहुत से लोग आपके सर्वर पे कैफ़े पे आएँगे तत्काल टिकट बुक कर दीजिए, तो वो आप अपनी पर्सनल आईडी से कभी मत बुक करना, ऐसे में आप सभी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो इसकी सर्विस की लिस्ट की बात हो जाती है। दोस्तों 5वीं सर्विस अगर मैं आपको बात करूँ बिल पेमेंट की, जहाँ पर आपको कोई भी साइबर कैफ़े की यानी सीएससी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी बिल पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं। आप एयरटेल पेमेंट बैंक का वीसी ले सकते हैं, जिसमें आपको ₹1000 तक का इन्वेस्टमेंट होता है। स्पाइस मनी, रॉयनेट ऐसे सभी पोर्टल हैं, जहाँ पर आपको बिजली बिल, साथ में रिचार्ज, साथ में आप सभी को और भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, मोबाइल का डीटीएच रिचार्ज हो गया या फिर और भी इस तरीके के रिचार्ज, इंटरनेट संबंधित रिचार्ज की सुविधाएँ भी आपको मिलती हैं। छठी जो सर्विस है दोस्तों टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वर्क। ऐसा काम करने के लिए यानी अगर आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती है या फिर आप कहीं और जैसे बंगाल वगैरह से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। तो आप इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, बोलता है कि मेरे हस्बैंड का नाम ऐड कर दीजिए, मेरे फादर का नाम हटा करके या फिर फादर का एड्रेस मुझे अपने आधार कार्ड में चाहिए, तो उन दोनों को आप आधार कार्ड एचओएफ के माध्यम से एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई सीएससी आईडी या फिर आधार सेंटर की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्क करेंगे। कोई पब्लिक पोर्टल पे आप पूरा तरीके से निर्भर होकर वर्क करेंगे। इसी तरीके से फ़ोटो बनाना हो, फ़ोटोकॉपी करना हो, ये सब काम आप सभी जो है यहाँ पे मिनी साइबर कैफ़े में बिना सीएससी आईडी लिए कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है कि कितनी कमाई हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है मेरे कमेंट सेक्शन में वो यही है कि हम लोग मिनी साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, कितनी कमाई हो जाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों महीने में कितनी कमाई होगी, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। आपका वर्क
आप कितना टाइम दे रहे हैं, आपने शॉप ओपन कर ली है, अब आप उसमें कितना टाइम दे रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा। आपका पब्लिक से इंटरेक्शन कितना है, आपके आस-पास कितने लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है? मान लीजिए फिर भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, 15 कस्टमर रोज़ आते हैं और एवरेज अर्निंग ₹50 है, तो 1500 गुना 50 यानी ₹750 रोज़ लगभग आपका अर्निंग हो जाता है। और 26 दिन अगर काम कर लेते हैं तो लगभग यही आपका ₹19,500 अर्निंग बन जाती है। एक अप्रॉक्सिमेट है, अर्निंग फिक्स नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रिंट, स्कैन, टाइपिंग और दूसरी सर्विस के अलावा यहाँ पे बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी सर्विस एक साथ शुरू करने के बजाय आप 5, 6, 7 सर्विस में वर्क कीजिए। यानी आप सभी को ये नहीं सोचना कि मेरा पड़ोस वाला या मेरे आस-पास का जो साइबर कैफ़े वाला है वो ये वर्क कर रहा है तो मैं भी वो वर्क करूँगा। आपको अभी केवल 2, 4, 5, 6, 7 सर्विसेज़ में एक्सपर्ट बननी है, उसके बाद आपको यहाँ पे और ज़्यादा सर्विस में वर्क मिलेगा। हर सर्विस को दोस्तों पब्लिक पोर्टल से किया जा सकता है। आज के दौर में राशन कार्ड बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, कुछ भी आप ये सब काम पब्लिक पोर्टल से कर सकते हैं। कोई भी सीएससी आईडी साइबर कैफ़े खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको मिनी साइबर कैफ़े का पूरा सेटअप, ज़रूरी सामान, इन्वेस्टमेंट और हर सर्विस के चार्जेस बताऊँ, तो कमेंट में साइबर कैफ़े लिखेंगे, जिससे मैं आपको और भी डिटेल में जानकारी बताऊँगा एक-एक चीज़ के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक